Hello students, today we will discuss the laws of lens and formation of image. लॉज ऑफ लेंस जिस तरह से हमने स्फेरिकल मिरर के लॉज स्टडी किए थे उसी तरह से लेंस के भी कुछ लॉज होते हैं जिसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन में आने वाली लाइट से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाएगी। ये नहीं है कि भाई कोई भी डायरेक्शन में आने वाली वेव कहीं से भी पास हो जाती है। तो लॉज के बेस पे हम ये समझाएंगे कि कौन सी रे किस डायरेक्शन में आती है और वो किस डायरेक्शन में मूव करेगी आफ्टर द रिफ्रैक्शन ऑफ लेंस, राइट। तो इसमें फर्स्ट लॉ है अपने पास लॉज ऑफ लेंस। फर्स्ट लॉ क्या है, जैसे अपने पास ये लाइट रे है, ये पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल में लाइट रे आ रही है, तो ये हमेशा कहाँ से पास होगी, फोकस पॉइंट से पास होगी, ठीक है। सेकेंड लॉ इसका कन्वर्स है, इसको जैसे कोई लाइट रे फोकस में से आ रही है, कहाँ से पास हो रही है, फोकस से, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। और थर्ड लॉ में क्या है अपने पास, कोई लाइट रे यदि पोल से पास होती है तो विदाउट डेविएशन के ओ से ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट रे विदाउट डेविएशन स्ट्रेट मूव करेगी। और एक वो क्या है स्पेशल कंडीशन है, उसमें क्या है, कैसे लाइट रे है ये अपने पास, ये पैरेलल लाइट रेज हैं, ये इन्फिनिटी से आती हैं, बहुत डिस्टेंस से। ये पैरेलल लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल नहीं होती है, ये पैरेलल लाइट रेज हैं आपस में लेकिन नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो मिलती हैं अपने पास कहाँ मिलती हैं, फोकल प्लेन पर मिलती हैं, यानी कि ये फोकस पॉइंट पे जो प्लेन होता है उसमें ये मिलती हैं। तो ये फोर लॉज हो गए अपने पास। फर्स्ट लॉ क्या है, पैरेलल लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through focal point F after refraction from lens, right। सेकेंड रो में क्या है, लाइट रे इसका इन्वर्स हो जाएगा, light ray passes through focal point F becomes parallel to, ये पैरेलल का सिंबल है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस after refraction from lens, right। और थर्ड लॉ गया अपने पास ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे passes through optical center moves straight without deviation, right। नेक्स्ट अपने पास पैरेलल लाइट रेज नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस means
at a point on focal plane, राइट। ये अपने पास 4 लॉज हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये लाइट से जैसे कोई पहले लाइट से आई है वो हमेशा फोकस पॉइंट से पास होगी, नहीं कि ये कहीं से भी गुजर जाएगी। फोकस पॉइंट से आने वाली लाइट से पैरेलल हो जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट से हमेशा मूव डिस्ट्रेक्ट, और ये नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पहले लाइट चीज है नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये मीन्स एट ए फोकल प्लेन एट ए पॉइंट, राइट। तो इनका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, है अपने पास फॉर्मेशन ऑफ इमेज। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस है, उसे इमेज जो है किस तरह की ऑप्टेन होती है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ये हमारे पास क्या है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये अपने पास ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये एफ, ये सी एंड ये इन्फिनिटिव। सेम वे ये एफ हो जाएगा, ये सी हो गया और ये इन्फिनिटिव, राइट। फर्स्ट पोजीशन में हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटिव पे रखते हैं, जैसे हमने मिरर में किया था। इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखेंगे, एफ पर इमेज बनेगी। बियॉन्ड सी रखेंगे फर्स्ट सेकंड, तो एफ और सी के बीच में, फिर सी पे रखेंगे तो सेम साइज की इमेज बनेगी सी पे। फिर एफ और सी के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो बियॉन्ड सी मैग्नीफाई हो जाएगी इमेज, और एफ पे रखेंगे तो इन्फिनिटी पे इमेज हो जाएगी, राइट। तो यानी 1 2 3 4 5 पोजीशन, ये सारी इन्वर्टेड हैं, तो ये रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। ये इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, इनको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। रियल इन्वर्टेड होगी, ये डिमिनिश होगी, ये सेम साइज, और ये मैग्नीफाइड, ये होगी मैग्नीफाइड, ये डिमिनिश छोटी, ये सेम साइज, राइट। तो ये हो गया अपनी फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब हम यहाँ पे एफ और ओ के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट इमेज है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो सेम साइज की ऑब्जेक्ट इमेज बनेगी यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस से इमेज का फॉर्मेशन होता है। इसके लिए हम एक टेबल बना लेंगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, ये होगी नेचर, कैसी होगी, किस टाइप की होगी, और साइज क्या होगा वो हम बताएंगे, ठीक है बच्चे। अब इस टेबल में अपने पास फर्स्ट पोजीशन कहाँ है, हमने ऑब्जेक्ट रखा है एट इन्फिनिटिव, तो इमेज कहाँ बनेगी
एट एफ, रियल इन्वर्टेड और ये डिमिनिश, राइट। अब हमने बियॉन्ड सी रखा है सेकंड पोजीशन में, बियॉन्ड सी, तो बिटवीन सी एंड एफ इमेज बनी है, रियल इन्वर्टेड और ये भी डिमिनिश। थर्ड पोजीशन में ऑब्जेक्ट एट सी, तो इमेज क्या बनी है एट सी पे, रियल इन्वर्टेड और सेम साइज की, राइट। फोर्थ पोजीशन में अपने पास ऑब्जेक्ट आ गया बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज पहुंच जाएगी बियॉन्ड सी, रियल